डॉगी, डॉगी, डॉगी। तुम बहुत अच्छे बच्चे हो डग। सोने के लिए तैयार? पहले कुछ खाना चाहते हो, है ना? लगता है जवाब हाँ है। एक और चाहिए? एक और चाहिए दोस्त? ठीक है, पर इस बार इसे अच्छे से चबाकर खाना। ये रहा। हाँ। क्या वह डायनासोर है? सोने के वक्त को अभी थोड़ा टालना पड़ेगा। डायनोडैन। मेरे बिस्तर के नीचे एक कॉम्प्सोग्नैथस है। चलो छोटे डायनो, घबराओ मत। शिश डग, शिश। हमें चुप रहना होगा डग। मुझे नहीं पता कि यह क्या है, पर इतना तय है कि यह एक डायनासोर है। मुझे लगता है यह वही है जिसे मैं कुछ दिनों से घर में देख रहा हूँ। कॉम्प्सोग्नैथस। तुम्हारे हिसाब से यह कौन सा वाला है डग? डग? हम पक्का तो मुझे भी नहीं पता। हमें बेहतर तरीके से देखना होगा। हम उसे बिस्तर के नीचे से निकालेंगे कैसे? एकदम सही। गुड नाइट ट्रैक। गुड नाइट मम्मी। डैन, तुम क्या? पता है डैन, अब सोने का वक्त है। मेरे बिस्तर के नीचे डायनासोर है, मैं नहीं सो सकता। डैन, मुझे सच में नहीं लगता कि... माँ, ध्यान से। मेरा जूता! डग, पता है इस हफ्ते कितने जूते गायब हुए हैं? जब मैं तुमसे बात करूं तो मेरी तरफ देखो। प्यारा दिखने की कोशिश भी मत करना तुम। क्या मैं देख सकता हूँ माँ? नुकीले दांत। माँ देखो, ये काटने के निशान कॉम्प्सोग्नैथस के हैं। क्या ये एक जैसे नहीं लगते? ये एक जैसे दिखते हैं। वही तो आपके जूते पर काटने के निशान कॉम्प्सोग्नैथस के हैं, डग के नहीं। कॉम्प्सोग्नैथस आपके जूते चुरा रहा है। पर क्यों? डैन, तुम्हारे बिस्तर के नीचे कोई कॉम्प्सोग्नास्टी राक्षस नहीं है। कॉम्प्सोग्नैथस है और ये कोई राक्षस नहीं है माँ। ये बहुत छोटा मांसाहारी डायनासोर है। और आशा करता हूँ वह मेरे बिस्तर के नीचे हो। ठीक है, खैर तुम्हारे शोध को कल तक का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि सोने का समय हो गया है। माँ, वैज्ञानिक दृष्टि से यह जरूरी है कि मैं जागता रहूं। विज्ञान। ठीक है, 5 मिनट बस। 15? 10 और तुम दांत भी साफ करोगे। मैं पहले ही दांत साफ कर चुका हूँ आज सुबह। ठीक है, तय रहा, मैं करूंगा। गलत बात है। ठीक है, देखो तुमने क्या शुरू कर दिया। ठीक है ट्रैक, 10 मिनट और फिर तुम सो जाओगे। अरे तुम... ठीक है डग, अगर हमें यह साबित करना है कि कॉम्प्सोग्नैथस सबसे छोटे डायनासोरों में से एक है, तो हमें इसकी लंबाई और वजन मापना होगा। यह इतना आसान नहीं होगा। हमें बिल्कुल चुप रहना होगा। शुरू कर रहा हूँ। अरे नहीं, वह भाग रहा है। रुको डग, मैं आ रहा हूँ। पहले मुझे तैयार होना होगा। तुम क्या कर रहे हो? देखकर क्या लग रहा है? तैयार हुए हो? ट्रैक,
तुम्हें डायनासोर शोध के बारे में अभी बहुत कुछ सीखना है। मैं कॉम्पसोग्नैथस को मापने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे छोटे जाट डायनासोरों में से एक। तुम्हें यह कैसे पता? मुझे तुम्हारी दीवार के पार से सुनाई देता है। तो क्या तुम उसे ढूंढने में मेरी मदद करोगे? लेकिन पहले हमें तुम्हारे लिए कुछ प्रोफेशनल गियर चाहिए। चलो। ठीक से नहीं दिख रहा, पर शायद वह माँ के जूते खाने की कोशिश कर रहा है। सही माप लेने के लिए मुझे और करीब जाना होगा। अच्छा, ट्रैक। अगर वह तुम्हारी तरफ दौड़े तो उसे पकड़ने की कोशिश करना। अब मैं जा रहा हूँ। अब देखते हैं कि तुम कितने लंबे हो। तुम आधे मीटर से बस थोड़े ही लंबे हो। डायनो के हिसाब से बहुत छोटे हो। तैयार हो जाओ ट्रैक। तुम लोग क्या कर रहे हो? मेरा जूता। डॉगी! मेरा दूसरा जूता कहाँ है? हम? माँ, मैं समझा सकता हूँ पर आप शायद ना माने। बताओ तो सही। कॉम्पसोग्नैथस आधे मीटर से थोड़ा ही ज्यादा लंबा होता था। अब बस मुझे उसका वजन मापने का तरीका ढूंढना है। तुम्हें बाकी चीजों का भी पता लगाना है डैन। जैसे मेरा दूसरा जूता कैसे ढूंढे? शायद कॉम्पसोग्नैथस ने खा लिया। नहीं ट्रैक, उसने नहीं खाया। वह उसे माँ के बाकी सारे जूतों की तरह ले गया। शायद वह घोंसला बना रहा है। जूतों का घोंसला? यही सबसे सही वजह हो सकती है। खैर, मुझे लगता है कि डगी ही इसकी सबसे सही वजह है और आज वह क्रेट में सोएगा और तुम दोनों के पास 5 मिनट है लाइट बंद होने से पहले। जाओ। बेचारा डॉगी, उसने विज्ञान के लिए अपनी आजादी कुर्बान कर दी। पर हम उसे बचा सकते हैं। हमें बस ये पता लगाना है कि माँ के सारे जूते कॉम्पसोग्नैथस कहाँ ले जा रहा है। हम ये करेंगे कैसे? देखो और सीखो। अगर मैं डग की ट्रीट को चारे की तरह इस्तेमाल करूं, तो इससे ललचाकर कॉम्पी तराजू तक आ जाएगा। कॉम्पी तराजू पर खड़ा होगा। माँ का मेकअप उसके पैरों पर लग जाएगा और फिर हम उसके पैरों के निशान के पीछे पीछे जाकर घोंसले तक पहुंच जाएंगे। कहना पड़ेगा, एकदम शानदार आइडिया है। अब अगर हमें डग की मदद करनी है तो तुम्हें माँ का ध्यान भटकाना होगा। डॉगी के लिए कुछ भी। टिक टिक बच्चों, तुम्हारे पास 3 मिनट है। मम्मी, क्या आप मुझे एक कहानी सुनाएंगी? हाँ जरूर ट्रैकी। कौन सी वाली? शायद कोई ऐसी जिसमें डायनासोर हूँ। और अब हम इंतजार करेंगे और करते रहेंगे। चलो, ट्रीट खाओ। वाह, कॉम्पसोग्नैथस का वजन 500 ग्राम है। डग तो इससे तकरीबन 30 गुना भारी है। तुम वाकई सबसे छोटे डायनो में से एक हो। अब वक्त है साबित करने का कि डग माँ के जूते नहीं चुरा रहा। लगता है मेरी योजना काम कर गई। जूते का घोंसला जरूर अलमारी में होगा। माँ के जूते।
डैन, माँ, मैंने आपके गुम हुए जूते ढूंढ लिए। क्या ये मेरा मेकअप है? मेरे जूते ढूंढने के लिए शुक्रिया डैन, और तुम पे शक करने के लिए माफी चाहती हूँ डग, पर मुझे अभी भी जानना है कि मेरे जूते वहां पहुंचे कैसे। कॉम्पसोग्नेथस काफी चालाक है। हाँ, खैर आज रात के लिए इतना डायनासोर शोध काफी है, ठीक है? डायनासोर बेड बग से बचकर रहना। खैर, प्रागैतिहासिक कीट होते तो थे, पर वे डायनासोर नहीं थे। वे ठीक है। गुड नाइट माँ, देर तक जगह रहने देने के लिए शुक्रिया। गुड नाइट। गुड नाइट डग। अगले भाग में डायनोडैन की एक और साहसिक कथा। और तेज चलो दोस्तों, दौड़ते रहो। ये काम नहीं कर रहा। उड़ो उड़ो उड़ो। कोई बात नहीं कोरी, हमारी पतंग उड़ क्यों नहीं रही? पता नहीं, हवा तो चल रही है। शायद डिजाइन की वजह से। किस डिजाइन के साथ ये उड़ेगी? ये कैसी आवाज है? ये तो केट्सोकोएटलस है। देखो तुम्हारे पंख कितने लंबे हैं। क्या बढ़िया उड़ान है। आज का दिन अच्छा जाएगा। डायनोडैन। डायनोडैन। टेरोसौर के नाम कला। क्या मिसेस हान आर्ट क्लास के लिए देर से आएंगी? पता नहीं वो कहाँ होंगी। उम्मीद करती हूँ सब ठीक हो। शायद वह हमारे लिए ट्रीट लेने के लिए रुक गई हो। ओह, उम्मीद करती हूँ वो हमारे लिए कुछ सब्जियां भी लाएं, या सेब, या कुछ प्रेटजेल, चीज और क्रैकर्स। ओह, गुड मॉर्निंग बच्चों। माफ करना, मुझे देर हो गई। आ गई। आज सुबह मैं रचनात्मकता में इतना डूब गई कि समय का पता ही नहीं चला। हेलो कमी, शुक्रिया कोरी। चलो देखते हैं। उफ, मछली काम नहीं करेगी। मैं ताली में मछली डालने वाली थी। लो, हो गया। आज मैंने पढ़ाने की कोई योजना नहीं बनाई है, मैं बस देखूंगी। समय का बहाव हमें कहां ले जाता है। बच्चों क्या हुआ? तुम लोग अपने मस्त मौला अंदाज में नहीं दिख रहे? क्या तुमने वह आवाज सुनी? शायद ट्रीट्स हमारे मूड को ठीक कर दे। इसकी वजह वह पतंग है जो हमने वीकेंड में बनाई थी। वह उड़ती ही नहीं। खैर, क्या शानदार पतंग है। मेरे ख्याल से समस्या इसका वजन है। देखो, ये थोड़ी भारी है और पतंगें उड़ने के लिए बहुत बहुत हल्की होनी चाहिए। शायद मैं जान गई हूँ समय का बहाव हमें कहाँ ले आया है। आज हम एक पतंग बनाएंगे। ये क्या है? यह उड़ने वाला एक विशाल झींगुर है। ये एक चमगादड़ है। ये एक वैम्पायर चमगादड़ है। ये एक टेरोसौर है। ये हमें खा जाएगा। अपनी डेस्क के नीचे छिप जाओ। मैं बस ऑफिस जा रही हूं। बचाओ, बचाओ, बचाओ। शुक्रिया मिसेस क्रमवेल। खैर, हमने अभी एक आत्मा को जंगल में आजाद किया है। चलो अब सभी दुनिया की खूबसूरती पर विचार करते हैं।
और ये भी याद रखना कि 8 क्लास से आखिरी में जाने वाला बच्चा खिड़की बंद करेगा। हालात इससे बदतर हो सकते थे। क्या मतलब? यह केट्सकोएटलस हो सकता था। एक केट्सोकोराफ्स। केट्सकोएटलस। केट्सोकोएटलस? वह क्या होता है डैन? दरअसल केट्सकोएटलस एक टेरोसॉर है। एक उड़ने वाला रेप्टाइल जो डायनासोर के जमाने के आसपास हुआ करता था। मुझे लगा वह एक टेरोडैक्टिल है। पता है क्या, टेरोडैक्टिल नाम की कोई चीज नहीं होती कोरी। हुआ क्या? टेरोडैक्टिलस नाम का एक टेरोसॉर तो होता है, लेकिन टेरोडैक्टिल नहीं। टेरोडैक्टिल नहीं होते? अब ये हमसे कहेगा। टेरोसॉर तो डायनासोर ही नहीं होते। पता है क्या, वे सचमुच नहीं होते। क्या? जानता हूँ, पहली बार सुनकर मुझे भी झटका लगा था, लेकिन जीवाश्म वैज्ञानिक पक्के तौर पर जानते हैं कि टेरोसॉर डायनासोर नहीं होते। कमाल है, उन्हें यह कैसे पता? पता नहीं, पर मैं इतना जानता हूँ कि इन दोनों में एक अंतर होता है। और वह यह है कि डायनासोर सीधे खड़े होते हैं और टेरोसॉर थोड़े कुबड़े होते हैं। ओह, जैसे मैं हेलोइन पर इगोर बना था। जी हाँ मालिक। ओह, कुछ वैसे ही। और पता है क्या, केट्सकोएटलस अब तक का खोजा गया सबसे बड़ा टेरोसॉर है। इसके पंखों का फैलाव तकरीबन स्कूल बस जितने लंबा है। हाँ, अब तक का सबसे बड़ा उड़ने वाला रेप्टाइल, बल्कि यह अब तक की सबसे बड़ी उड़ने वाली चीज है। बिल्कुल। सोचो, अगर क्वेट्ज़ालमालाफस खिड़की से घुस आए तो? केट्सकोएटलस। केट्ज़ाल जो भी हो, हे भगवान। कमाल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलो अपनी पतंगों का डिजाइन बनाना शुरू करें। मुझे जाकर देखना चाहिए कि वह ठीक है या नहीं। वो, तुम ठीक हो दोस्त? बेचारा। अरे नहीं, तुम्हारा पंख रस्सी में फंस गया है। मैं ढीला करने की कोशिश करता हूँ। डरो मत, डरो मत, मैं बस मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं रस्सी को हिलाकर खोलने की कोशिश करता हूँ। 1, 2, 3। यह काम कर गया, तुम आजाद हो। तुम उड़ रहे हो। सुनो, तुम पतंग के लिए एक बेहतरीन डिजाइन बन सकते हो। मुझे लगता है केट्सकोएटलस का डिजाइन पतंग के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि वह हवा में ऐसे ही उड़ता था जैसे पतंग उड़ती है। हाँ? अगर केट्सकोएटलस के पंख स्कूल बस जितने बड़े थे, तो वह उड़ता कैसे था? बढ़िया सवाल है। केट्सकोएटलस के पंख उड़ने के लिए बने थे। उनकी बाहों की हड्डियां स्ट्रॉ जैसे खोखली थीं। हाँ, और इसके अलावा उनकी हड्डियों के ऊपर पतली त्वचा तनी हुई थी। तो अगर हम पंखों के लिए पतला कागज और स्ट्रॉ इस्तेमाल करें, तो हमारी केट्सकोएटलस पतंग भी उड़ने के लिए हल्की रहेगी। लगता है हमें विजेता पतंग डिजाइन मिल गया है। क्या तुम उड़ाना चाहोगे डैन? जरूर। इसमें जान डाल दो। डैन, मैं कोशिश करूंगा। शुरू करते हैं। इसे क्या हुआ? ये उड़ क्यों नहीं रही? इसके पंख ज्यादा स्थिर नहीं हैं। घबराओ मत, कला का नाम ही है अपनी गलतियों से सीखना। इसके अलावा आज बाहर का मौसम सुहाना है और हम पंछियों की तरह आजाद हैं। दूर हटो, दूर हटो, दूर हटो, दूर हटो। खैर, अब सब ठीक है। इससे बदतर हो सकता था। क्या मतलब? खैर, ये एक केट्सकोएटलस भी हो सकता था। वह तो बहुत बड़ा होता। खैर, मुझे खुश होना चाहिए कि वह उन बड़े डायनासोरों में से एक नहीं था। पंखों वाले रेप्टाइल। टेरोसॉर। हाँ, जरा सोचो क्या होता। वह तो कमाल होता। ओह, तुम बड़ी चिड़िया हो। अरे देखकर उड़ो बड़े दोस्त। आओ बच्चों, अंदर चलते हैं। आज यहाँ इतनी प्यारी चिड़िया हैं। तुम्हें ऐसा क्या है जो हमारी पतंग में नहीं?
मुझे अपने डायनोक्यूलर्स चाहिए। पतली त्वचा, खोखली हड्डियां, और क्या? तुम्हारे पंखों के रंग। पंखों में अलग अलग रंग हैं। शायद यही वे छड़ियां होंगी उन्हें स्थिर रखने के लिए। अब मुझे पता है क्या करना है। सहारे के लिए केट्सकोएटलस के पंखों में छोटी छड़ियां लगी होती थी उड़ने में मदद करने के लिए। मैं उनके बारे में भूल गया था। लेकिन अगर हम ये स्ट्रॉ केट्सकोएटलस के पंखों में लगाएं तो वह उड़ने लगेगा। क्या तुम पक्का फिर से बाहर जाना चाहते हो? हाँ, चलो अपनी पतंग पूरी करें। लंच कब है? स्ट्रॉ लग गई है, अभी या कभी नहीं। उम्मीद करता हूँ यह काम कर जाए। ये उड़ रहा है, बिल्कुल केट्सकोएटलस की तरह। ओह, चलो भी। इससे भी बदतर हो सकता था। केट्सकोएटलस भी हो सकता था। ये गलत किया।